हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ पैक नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे फ्रंट और बैक दोनों नेक पैक रहेंगे। बैक में मैं जिप अटैच करने वाली हूँ। अगर आप इसमें हुक लगाना चाहते हैं तो हुक लगा सकते हैं। अगर आपको साइड जिप करनी है तो साइड जिप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बैक में सेंटर में जिप अटैच करने वाली हूँ। तो स्लीव्स की कटिंग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बैक पार्ट की कटिंग के साथ साथ में आर्मोल किस तरीके से आप बैक पार्ट के साथ चेक कर सकते हैं स्लीव्स का। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को ये फैब्रिक दिखा रही हूँ। इस फैब्रिक को देख के आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा। मैंने कुछ टाइम पहले एक लहंगे की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करी थी, तो उसमें से ये फैब्रिक बचा हुआ है। तो इसमें मैंने फ्यूजिंग अटैच कर लिया है। फ्यूजिंग मतलब लाइक्रा पेस्टिंग जो रहता है वो मैंने इसमें अटैच किया हुआ है। बहुत टाइम से मैं कॉलर नेक या पैक नेक वाले ब्लाउज की कटिंग शेयर करने की सोच रही हूँ आप लोग के साथ। बहुत बार तो ऐसा होता है हमारे पास ब्लाउजेज रहते हैं, लेकिन हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इसमें कौन सा डिज़ाइन बनाएं। लेकिन कई कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास मटेरियल पड़ा रहता है, उसको देख के ही समझ में आ जाता है कि इसमें ये नेक अच्छा लगेगा या इस टाइप का डिज़ाइन इसमें अच्छा लगेगा। लहंगा बनने के बाद ये जब कपड़ा बचा तो मेरे माइंड में उसी समय आ गया था, इसमें पैक नेक ब्लाउज की ही कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके लिए ये कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब मैं एक बार आपको मेजरमेंट भी बता देती हूँ, और एक बार मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ भी करके दिखाऊंगी किस तरीके से हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं मेजरमेंट आप लोगों को बता देती हूँ। पहले मैं साइड में बाद में स्क्रीन में भी लगा दूँगी। ब्लाउज की लेंथ मुझे 14.5 रखनी है। ये मैं बैक साइड के हिसाब से लेती हूँ लेंथ, और फ्रंट में हमारा बैक से ज़्यादा रहता है, वो मैं कटिंग के टाइम पे ही आपको बताऊँगी कितना हम ज़्यादा ऐड करते हैं फ्रंट के लिए। शोल्डर है 14.5, अपर चेस्ट है 34.5, बस्ट का मेजरमेंट है 36, आर्म होल का मेजरमेंट 15.5, वेस्ट है 29, नेक का मेजरमेंट है 14। अब नेक ये हमने कहाँ पर से लेना है वो मैं थोड़ी देर में आप लोगों को ड्राइंग करके बताने वाली हूँ। जो हमारी नेक ऊपर की साइड में रहती है ना, उसे इस तरीके से हमें पकड़ना है, जैसे हम कॉलर के लिए करते हैं ना, उसी तरीके से हमें पकड़ना है। और इस तरीके से पकड़ते हुए हमें हल्के हाथ से पकड़ना है, उसे बहुत टाइट भी नहीं करना है, लूज भी नहीं करना है। तो मैं थोड़ी देर में ड्रॉ भी करके बताऊँगी। डार्ट लेंथ है, शोल्डर टू जो हमारा डार्ट लेंथ रहता है 10 इंच है। फ्रंट क्रॉस है, तो आज मैं फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस भी आप लोगों को समझाने वाली हूँ। फ्रंट क्रॉस 12 इंच, बैक क्रॉस है 13.5। तो यहाँ पर एक दो मेजरमेंट और हैं। एपेक्स टू एपेक्स मेजरमेंट 7.5 इंच है। स्लीव की लेंथ है 10 इंच, 10 इंच रखने वाली हूँ, यहाँ पे 10.5 लिखा है। स्लीव राउंड है 10.5, और ऊपर का जो बाइसेप का रहता है 12 है। तो ये सभी मेजरमेंट इंचेज में हैं, क्योंकि हम इंच में ही कटिंग करते हैं, इसके लिए हम इंच में लेते हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को फ्रंट और बैक पार्ट दोनों ड्रॉ करके दिखाती हूँ किस तरीके से हमारे ब्लाउज दिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट ड्रॉ कर लिया है। देखिए, बैक साइड में सेंटर में हम यहाँ पे जिप अटैच करेंगे। ऊपर की साइड में 1 से 1.5 इंच का हम पूरा पैक करेंगे, और नीचे से हमारा ऊपर की साइड में जिप ओपन होगा। और स्लीव्स में एल्बो लेंथ तक बनाने वाली हूँ। इसमें मैं स्लीव्स में और कमर में पाइपिंग अटैच करूँगी, नेक वगैरह में नहीं करूँगी। तो देखिए, ये फ्रंट पार्ट है, ऐसा प्रिंसेस कट बनेगा। और फ्रंट का नेक भी हमारा पैक ही रहेगा, केवल हम कमर में और स्लीव्स में पाइपिंग अटैच करने वाले हैं। मैं गोल्डन कलर की पाइपिंग अटैच करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा, और स्लीव्स हमारा एल्बो लेंथ तक है। तो एक बार मैं नीचे की साइड में नेक ड्रॉ करके दिखाती हूँ कैसे हमको और कहाँ पर मेजरमेंट लेना है। तो ये देखिए, जहाँ पर मैं सर्कल बना रही हूँ ना, जैसे ही हमारी नेक ऊपर की साइड में स्टार्ट होती है वहाँ पे लेना है। एकदम नीचे हमें बैठा के नहीं लेना है। जहाँ पर से हमारी गर्दन खड़ी रहती है वहाँ पर हमें मेजर टेप को गोलाई में नापना है। तो मेरा यहाँ पे अभी जो मेजरमेंट आया है 14 इंच आया है। अब ये मेजरमेंट सभी का थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है, 1/2 इंच, 0.25 इंच ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को अच्छे से आयरन करके यहाँ पे फोल्ड करके रखा है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने फोल्ड करके रखा है।
नीचे की साइड में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैं हाफ इंच का मार्जिन छोड़ दूँगी, थोड़ा सा क्रॉस भी है तो उसे हम बाद में कट कर लेंगे। तो ब्लाउज की लेंथ मुझे रखनी है 14.5, तो यहाँ पर हम 15.5 में मार्किंग करेंगे। दोनों पॉइंट को मिला के हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी शोल्डर वाली लाइन है। शोल्डर का मार्किंग करेंगे। 14.5 फुल शोल्डर है, इसका हम हाफ करेंगे 7.25 इंच, यानी कि 7.25 इंच। अब यहाँ पर हम पैक नेक कर रहे हैं तो इसमें हमें स्टिचिंग का भी मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। तो हाफ इंच का हम स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करके 7.75 इंच यानी कि 7.25 इंच में मार्क करेंगे। अब यहाँ पर पूरा पैक नेक है। फ्रंट में भी हमारा 3 इंच या 3.5 इंच तक का ही नेक डीप आएगा। बैक में भी हमारा कम ही रहेगा क्योंकि ये फैलने वाला बिल्कुल नहीं है। बोट नेक में हम क्या करते हैं, स्टिचिंग का मार्जिन ऐड नहीं करते हैं क्योंकि बोट नेक का विड्थ बहुत ज़्यादा रहता है तो अपने आप बाहर की साइड फैलने लगता है, लेकिन पैक नेक फैलता नहीं है। इसके लिए हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन ऐड करके 7.75 इंच में मार्क कर लिया है। नीचे भी हमें सेम मार्किंग करना है। अब दोनों पॉइंट को मिला के हम स्ट्रेट लाइन कर देंगे। ये हमारी आर्मोल वाली लाइन है। अब यहाँ पर हमारा नेक पूरा पैक है, फ्रंट और बैक बिल्कुल भी फैलने वाला नहीं है। इसके लिए हमें शोल्डर भी ज़्यादा डाउन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी 1.5 इंच शोल्डर नीचे की साइड डाउन कर रही हूँ। अब हमें नेक का विड्थ लगाना है। तो नेक का विड्थ हम कैसे निकालेंगे, तो ये सभी साइज के हिसाब से सेम तरीके से आपको निकालना है। 36 इंच फुल बस का मेजरमेंट है, उसे हमें 12 से डिवाइड करना है। 12 से डिवाइड करने के बाद आता है 3 इंच, उसमें से मैं 0.25 इंच माइनस करूँगी। तो यहाँ पर मैं 2.75 इंच में मार्क कर लूँगी। अब हमने जो नेक का विड्थ लगाया वहाँ से हम नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर देंगे। इसे शोल्डर स्लोप भी बोला जाता है। आर्मोल डाउन करेंगे तो जहाँ पर हमने शोल्डर डाउन किया वो लाइन से नीचे की साइड में हमें मेजर टेप को रखना है। 36 इंच फुल बस का मेजरमेंट है, उसे हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 इंच आता है तो उसमें हम 1 इंच और ऐड करेंगे तो 7 इंच में हम यहाँ पे आर्मोल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर कई लोगों को डाउट होगा, तो हम आर्मोल का जो फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें कभी 1 इंच प्लस करते हैं, कभी 1.5 इंच प्लस करते हैं, कभी हाफ इंच प्लस करते हैं। तो हम ये क्यों करते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने अभी फुल शोल्डर लिया है और मैं आर्मोल की गोलाई को चेक करूँगी तो हमारा आर्मोल का गोलाई उतना ही आना चाहिए जितना हमारे डीप नेक के हिसाब से आता है। अब समझिए यहाँ पे अभी 16 इंच का आर्मोल है तो मेरा डीप नेक ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ तब भी आर्मोल की गोलाई 16 इंच ही आनी चाहिए, यानी कि हम हाफ उसका मार्किंग करते हैं तो 8 इंच आता है। तो यहाँ पे मैं अभी पैक नेक कर रही हूँ तो पैक नेक में भी हमारा जो हम आर्मोल का शेप लगाने के बाद हम मेजरमेंट करते हैं वहाँ पर भी हमारा 16 इंच का हाफ 8 इंच ही आना चाहिए। कोई भी टाइप का ब्लाउज बनाएं हम, हमारा आर्मोल अलग नहीं होगा, चाहे हमारा पैक नेक हो, चाहे डीप नेक हो या कॉलर नेक हो या बोट नेक हो, सभी का आर्मोल अगर 18 है तो 18 ही आएगा, 20 है तो 20 आएगा। केवल आर्मोल के फॉर्मूले में कितना प्लस करना है या कितना माइनस करना है ये चीज़ चेंज होता है। अब यहाँ पर मैं पैक गले में डीप नेक के हिसाब से आर्मोल 6 इंच या 6.5 में ही डाउन करूँगी, हमारी आर्मोल की गोलाई बैठेगी ही नहीं। और डीप नेक में हम पैक गले की तरह आर्मोल ज़्यादा डाउन कर देंगे तो फिर हमारे आर्मोल का मेजरमेंट अपने आप ही ज़्यादा आ जाएगा। इसके लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमारे शोल्डर माइनस हो रहे हैं तो हमारी आर्मोल की गोलाई पीछे की साइड से बढ़ जाती है, इसके लिए हमारा आर्मोल कम डाउन होता है डीप गले में। इसी की जगह में हम अगर पैक नेक, कॉलर नेक या बोट नेक वाले में आर्मोल को डीप नेक के हिसाब से कम डाउन करेंगे तो हमारा आर्मोल की गोलाई कम आ जाएगी, जितना हमारा आर्मोल है उतना बैठेगा ही नहीं, जिसके कारण ब्लाउज का आर्मोल टाइट भी हो जाता है और हम कई बार हाथ ऊपर नीचे भी नहीं उठा पाते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हमें करना है अपर चेस्ट के लिए मार्किंग।
तो यहाँ पर मैं आज आप लोगों को अपर चेस्ट और फुल बस्ट दोनों के हिसाब से मार्किंग बताने वाली हूँ, कैसे आप कर सकते हैं। अगर आप फुल बस्ट का यूज कर रहे हैं तो मैं पहले फुल बस्ट के हिसाब से आपको बताती हूँ। 36 इंच जैसे यहाँ पे अभी मेरा मेजरमेंट है, इसमें हमें 3 इंच का लूजिंग देना है। 39 इंच हो गया, उसे फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.75 इंच का मेजरमेंट आ गया। अब आपको अपर चेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग करना है। तो यहाँ पर अभी मेरा मेजरमेंट है 34.5। इसमें हमें लूजिंग ऐड करना है 4.5 इंच। तो कितना आ गया? 39 इंच। तो 39 को फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.75 इंच आ गया। तो मेजरमेंट हमारा दोनों सेम ही आने वाला है, क्योंकि हमारा पैक नेक है, हमारा अपर चेस्ट का मेजरमेंट कम है तो हमें उसमें ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। और फुल बस्ट का मेजरमेंट ऑलरेडी ज़्यादा रहता है अपर चेस्ट के हिसाब से, तो उसमें हमें फिर थोड़ा कम ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है। अगर आप अपर चेस्ट से कर रहे हैं तो 4.5 इंच का लूजिंग देना है। अगर फुल बस्ट का मेजरमेंट के हिसाब से कर रहे हैं तो 3 इंच का लूजिंग देना है। तो अब हमें मार्किंग करना है 36 + 3 इंच, 39 इंच आ गया। उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.75 इंच आया। यहाँ पे हम मार्क करेंगे। अपर चेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से भी सेम ही आया, तो 39 ही आया। 34.5 + 4.5 39 इंच आया। तो डिवाइड बाय 4 करके 9.75 इंच में हमारा यहाँ पे मार्किंग हो गया है। अब हमें आगे की साइड में 1.25 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा मार्जिन रखना है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर आप इससे कम रखना चाहते हैं 1 इंच का, तो 1 इंच का भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मार्जिन हम जितना कम लेंगे ना, उतना ब्लाउज की फ़िटिंग अच्छी आती है। तो आप ध्यान रखें इन चीज़ों का। लेकिन हम स्टिच कर रहे हैं तो स्टिचिंग करने के टाइम पे मार्जिन तो हर कस्टमर रखवाता है, इसके लिए 1.5 इंच मिनिमम रखते हैं। कई लोगों का जल्दी से वेट कम ज़्यादा नहीं होता है तो वो लोग 1 इंच भी रखवाते हैं। अब हमें कमर के लिए मार्क करना है। 29 इंच का कमर है, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.25 इंच आता है। 1 इंच मैं बैक डार्ट के ले लूँगी और 1.25 इंच का मार्जिन ले लूँगी। अगर यहाँ पर आपको बैक डार्ट नहीं लगाना है तो कमर का 1/4 फिर एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर लेना है। डार्ट के लिए जो हम 1 इंच लेते हैं उसे आपको नहीं लेना है। अब मैं चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट से मिला दूंगी। तो दोनों पॉइंट को मिला के हम लाइन ड्रॉ करेंगे और बाहर की साइड में 1.25 इंच का जो मार्जिन लिया था उसे भी मार्क कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपको ज़्यादा मार्जिन चाहिए तो रख सकते हैं। बहुत सारे मेरे कस्टमर ऐसे 2 इंच का भी रखवाते हैं, जिनका बॉडी थोड़ा जल्दी कम ज़्यादा होता है, वो लोग 2 इंच का भी रखवाते हैं, 1.75 इंच का भी रखवाते हैं। लेकिन जितना कम अंदर रहेगा ना, रेडीमेड में आप लोग ने देखा होगा अंदर मार्जिन कितना रहता है, 1/2 इंच। तो उनकी रेडीमेड ड्रेस ब्लाउज की फ़िटिंग कैसी आती है, तभी अच्छी आती है। जितना कम मार्जिन अंदर रहेगा उतना ही फिटिंग में भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमारा बुटीक का काम है तो हमें मार्जिन थोड़ा बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि कभी न कभी वेट कम ज़्यादा होता है, इसके लिए हमें मार्जिन रखना ज़रूरी है। कम से कम 2 से 3 सिलाइयाँ होनी चाहिए जो हम फ्यूचर में खोल सकें। अब हमें क्या करना है, आर्म होल को शेप लगाना है। तो उससे पहले हमको क्या चाहिए, बैक क्रॉस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप बैक क्रॉस नहीं ले सकते हैं तो एक आइडिया आप लोगों को दे रही हूँ। तो पहले मैं मेरा जो मेजरमेंट लिया है बैक क्रॉस उसके हिसाब से मार्क करके बताती हूँ। 13.5 बैक क्रॉस है, तो यहाँ पे मैं 13.5 का हाफ करूँगी। तो 13.5 का हाफ कितना हुआ, 6.75 इंच। तो यहाँ पर से 6.75 इंच में मार्क करेंगे। तो ये हो गया मेरा बैक क्रॉस। अब आप अगर बैक क्रॉस नहीं लेते हैं तो उसके लिए मैं क्या बता रही हूँ आपको, जो आपने फुल शोल्डर का मेजरमेंट लिया है, हमने सेम मार्किंग किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर से आपको क्या करना है, 1 इंच अंदर की साइड में आना है। तो यहाँ पर हम 1 इंच अंदर की साइड में आएंगे और इस लाइन को हम ऊपर जो शोल्डर का ये पॉइंट है ना, यहाँ से हम मिला देंगे इस तरीके से।
और अब हमें क्या करना है, आर्म होल का शेप लगाना है। तो कहाँ पर से लगाएंगे कहाँ पर से, ये भी बहुत मायने रखता है। हम कैसे भी ऐसे आर्म होल का शेप नहीं लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर से पहले ये जितना मेजरमेंट आ रहा है उसका हाफ करना है। अब यहाँ पर 7 इंच है तो इसका हाफ करेंगे 3.5। तो ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा सेंटर आया। अब हमारा ये जो चेस्ट वाला ये है, इसको हम इस तरीके से रखेंगे कि हमारा ये चेस्ट के पॉइंट से मिल जाए। इस तरीके से हमें रखना है और इस पॉइंट को हल्का सा पहले नीचे स्ट्रेट आएगा ये, और यहाँ से होते हुए हम यहाँ पे मिला देंगे। तो ये हमारा आर्म होल का शेप लग गया। कौन से आर्म होल का शेप लगा, बैक आर्म होल का। अब एक बार फिर से मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। 13.5 हमारा मेजरमेंट है, इसका हाफ हो गया 6.75 इंच यहाँ पे, और ये इतना हमारा स्टिचिंग में जाएगा। ये देखो, इतना जो मेजरमेंट है ना, ये हमारा स्टिचिंग में जाने वाला है। ये मैं डॉट डॉट करके इसके लिए आपको दिखा रही हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा पूरा स्टिचिंग में चला जाएगा। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करना है। तो बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे तो यहाँ पे जितना मेजरमेंट आ रहा है उसका हाफ करना है। अब ये बीच के नंबर आते हैं ना, बीच का 8.5 से कम है तो उसका ऐसे सेंटर ले लेना है। साइड में हम 1/2 इंच और 1/2 इंच का मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे कितना आया, 4.25 इंच। यहाँ पे भी हमें सेम 4.25 इंच में मार्क करना है, और यहाँ से ये लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इस तरीके से मार्क करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट का मार्किंग हो गया। अब हमें नेक डीप के लिए मार्किंग करना है। तो नेक डीप हम किस तरीके से लगाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है। अगर आप बैक ओपन कर रहे हैं, हुक लगा रहे हैं, तो आपका पूरा ब्लाउज ओपन होगा। तो आप पूरा एकदम नेक को टाइट करके भी हमारा अगर हम डीप रखेंगे तो उसके हिसाब से आपको बैक साइड में 1.5 इंच का डीप रखना है। तो उसमें आपका अच्छे से बराबर हो जाएगा, क्योंकि बैक साइड से पूरा ब्लाउज ओपन हो जाएगा हुक के साथ में। अगर हमें बैक में सेंटर में जिप रखना है तो नीचे से हमारी जिप खुलेगी और ऊपर की साइड में 1 से 1.5 इंच नेक पैक रहेगा। तो हमारा ऊपर से नेक खुलने वाला नहीं है, हमारा केवल फ्रंट और बैक का गोल नेक रहेगा। हमें ऊपर से सिर के ऊपर से डालना पड़ेगा। तो हमारी गोलाई इतनी होनी चाहिए कि हमारा सिर नीचे आराम से चला जाए। दूसरा क्या है, अगर हम बैक हुक भी ना करें, बैक जिप भी ना करें और साइड में जिप करें, हमारी जो साइड में जिप रहती है वहाँ पे जिप करेंगे, तब भी हमारा बैक साइड की जिप की तरह ही गोलाई उतनी होनी चाहिए कि हमारा सिर चला जाए। तो यहाँ पर अगर आप बैक हुक कर रहे हैं तो आपके पूरे ब्लाउज ओपन होने वाले हैं। तो आप बैक साइड में 1.5 से 2 इंच तक का नेक डीप रख सकते हैं। लेकिन अगर आप बैक में जिप कर रहे हैं तो आपकी जिप नीचे से ऊपर की साइड खुलेगी, तो ऊपर का 1.5 इंच पैक रहेगा। तो वहाँ पर आपका नेक पूरा अलग नहीं होने वाला है। तो इसमें आपको नेक थोड़ा सा डीप रखना पड़ेगा। अगर हम डीप नहीं करेंगे तो फिर हमारे सिर से ब्लाउज जाने में टाइट हो जाएगा। यहाँ पर हमें नेक विड्थ को नहीं बढ़ाना है, नेक का डीप हमें थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी हमारा सिर से ब्लाउज आसानी से जाएगा। जब बैक साइड से पूरा ओपन हो रहा है ब्लाउज, तब 1.5 से 2 इंच तक का बैक साइड में नेक का डीप रख सकते हैं। तो ये चीज़ें इसके लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों को पहले ही आप कटिंग के टाइम पे ध्यान दे सको, क्योंकि ये ब्लाउज बन चुका है। इसके लिए मैं यहीं पे आपको बता रही हूँ कि आप ये गलतियाँ ना कर सको। तो स्टार्टिंग में ही आपकी गलती नहीं होगी तो बाद में आपको फिर उसको सुधारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ये चीज़ गलती करी थी कि मैंने बैक साइड में जिप किया और ऊपर की साइड में पैक रखा, क्योंकि हम जिप को लगाएंगे भी तो ऊपर की साइड में हमें 1 से 1.5 इंच पैक रखना ही पड़ेगा, तभी हम नीचे की साइड से ओपन कर पाएंगे। और इसमें मेरा नेक पैक रह गया तो मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। ब्लाउज ट्राई करने के बाद पता चला सिर जाने में थोड़ा सा टाइट हो रहा है।
जाने में तो फिर भी थोड़ा सा आराम से चला गया, लेकिन खोलते हैं तो उस टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑल्टर किया था, 1 इंच का मैंने डीप करके फिर से उसकी सिलाई लगाई थी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। अब ये मेरी मार्किंग पहले लग चुकी है, पहले कटिंग कर दिया था, इसके लिए वो 1.5 इंच का ही मैंने यहाँ पे मार्किंग किया हुआ था। तो मैं दिखा वही रही हूँ आप लोगों को। तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से करना है। अगर बैक हुक करना है तो आप इतना ही डीप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच के हिसाब से मार्किंग कर लिया है। तो ये हमारा नेक का मार्किंग लग गया है और मैंने गोलाई दे दी है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। आप इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ब्लाउज के नेक डीप की मार्किंग करें। अब बैक पार्ट की पूरी मार्किंग हो गई है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो नेक में मुझे डायरेक्ट पलटना है, तो मैं नेक के शेप के हिसाब से ही कटिंग कर लूँगी। जहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है 1/2 इंच का मार्जिन अंदर की साइड से आएगा, तो उसके हिसाब से ही मैं मार्जिन अंदर की साइड से लूँगी और जितना शोल्डर डाउन किया हुआ है उतना ही हम कटिंग करेंगे। नीचे जो डॉट डॉट किया हुआ है ना, वो हमारा मार्जिन है, वो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए मार्क किया हुआ है। नीचे की साइड में जो 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। साइड से जो मार्जिन लिया है 1.25 इंच का, उसको रखते हुए हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर हमें 0.25 इंच से 1/2 इंच नीचे की साइड में हम आर्मोल को केवल आर्मोल के पॉइंट से नीचे की साइड शेप देते हैं। तो इसकी कटिंग मैं बाद में आप लोगों को करूँगी। जब फ्रंट पार्ट रखूँगी उसके बाद हम साइड्स को मेजर करेंगे, उसके बाद ही कटिंग करेंगे। ऊपर का जो भी कपड़ा रहता है ना, वो अंडर आर्म के यहाँ पे इकट्ठा नहीं होता है, इसके लिए हम इसे कटिंग करके निकाल देते हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग हमने कर ली है, अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। यहाँ पर मैंने अस्तर को फिर से ले लिया है और ऑन फोल्ड वाली साइड मैंने अपनी साइड में ही रखा है, क्योंकि फ्रंट में हमें पैक रखना है। और ऊपर की साइड में मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, ये हमारी शोल्डर की लाइन है। अब हमें लेंथ के लिए मार्क करना है। तो हमारी जो ब्लाउज की लेंथ है 14.5 है। 1 इंच का हमने इसमें मार्जिन ऐड करके 15.5 में मार्किंग किया था। तो फ्रंट में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और तो 16.5 में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक साथ में आपको ऐड करके बता रही हूँ। कई बार हम लोग बैक पार्ट की लेंथ में ही मार्किंग करके बाद में 1 इंच नीचे की साइड में बढ़ाते हैं, लेकिन एक साथ में मैं अभी आप लोगों को मार्किंग करके बता रही हूँ। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी लेंथ वाली मार्किंग है। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। 14.5 हमारा फुल शोल्डर का मेजरमेंट है, उसका हमें हाफ़ करना है। तो 7.25 इंच हुआ, उसमें हमें 1/2 इंच स्टिचिंग का ऐड करके 7.75 इंच में मार्क करना है। बैक साइड में भी हमने सेम किया हुआ था। शोल्डर डाउन करेंगे 1.5 इंच, नीचे की साइड में हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे। बैक साइड में हमने 2.75 इंच में मार्क किया था, फ्रंट में भी हम सेम 2.75 इंच में मार्क करेंगे। फ्रंट साइड में मैंने जो नेक का डीप रखा था उसी के हिसाब से रखना है। फ्रंट में मैंने कोई ऑल्टर नहीं किया था, केवल बैक के नेक को डीप किया था, तो वो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। तो फ्रंट साइड का नेक डीप हमें किस तरीके से रखना है, जो हमारा बस्ट का मेजरमेंट है उसे हमें 12 से डिवाइड करना है। तो 36 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंच आता है, उसमें हमें 1/2 इंच और ऐड करना है। तो 3.5 इंच में हमें फ्रंट के नेक डीप का मार्किंग करना है। अब जो नेक विड्थ लगाया था यहाँ से हम शोल्डर डाउन कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा फ्रंट का शोल्डर डाउन हो गया। अब यहाँ पर देखो, जितना हमारा स्टिचिंग में जाएगा ना, 1/2 इंच हमें छोड़ना है, उसके बाद नीचे हमें नेक का शेप लगाना है। 1/2 इंच ऊपर से हमें लगाएंगे तो फिर हमारा नेक का शेप थोड़ा चेंज हो जाएगा। जितना हमारा दबाने वाले हैं उसके बाद नीचे हमें शेप लगाना है। अब हमें फ्रंट का आर्म होल डाउन करना है। तो पहले मैं ये मार्किंग कर लेती हूँ। जितना हमारा शोल्डर है नीचे भी हमें सेम मार्किंग करना है, 7.75 इंच यानी कि 7.25 इंच में मार्किंग करना है। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है, ये आर्म होल वाली लाइन है। अब हमें आर्म होल कितने में मार्किंग करना है, जितना हमने बैक में किया था सेम यहाँ पे भी हमें बैक के हिसाब से 7 इंच में मार्क कर लेना है। चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 1 इंच।
इस लाइन को भी आगे की साइड बढ़ा देंगे। ये हमारी अपर चेस्ट वाली लाइन है। हमें फ्रंट क्रॉस लगाना है। फ्रंट क्रॉस लगाने के लिए क्या करेंगे? फ्रंट क्रॉस के लिए हमें करना है, पहले तो मैं आपको बताती हूँ फ्रंट क्रॉस मेरा कितना है, उसके हिसाब से मार्किंग बताती हूँ। ये हो गया हमारा 12 इंच फ्रंट क्रॉस। अब किसी का 12.5 भी हो सकता है, किसी का 13 भी हो सकता है। जितना जितना शोल्डर चौड़ा रहेगा उसके हिसाब से ये चौड़ाई भी बढ़ेगी, तो ये सभी का सेम नहीं रहेगा। अब अगर आपके पास फ्रंट क्रॉस नहीं ले रहे हैं तो आपको फ्रंट का आर्महोल का शेप लगाने के लिए यहाँ पर से 1.5 इंच आपको यहाँ से बैक आना है। ये हो गया हमारा 1.5 इंच। तो ये हमारा 1.5 इंच आए हम लोग, और यहाँ से इस लाइन को शेप लगाना है और इस लाइन को हम आगे की साइड बढ़ा देंगे। ठीक है। अब हमें आर्महोल का शेप लगाएंगे कैसे? पहले आप बैक का लगाएंगे तो उसके बाद आपको फ्रंट का लगाना आएगा। तो बैक का कैसे लगाएंगे? पहले हमने जो यहाँ पर 1 इंच मार्क किया था, ये हमारा 1 इंच बैक के लिए आए थे ना, तो ये हमारा बैक के हिसाब से हो गया। तो पहले मैं यहाँ पर से डॉट डॉट करके बैक के लिए लगा देती हूँ। ये देखो, मैं खाली बैक का लगाना दिखा रही हूँ, उसके हिसाब से आप फ्रंट कर सकते हैं। इसका हम हाफ करेंगे, 3.5। ये हमारी मार्किंग आ गई 3.5 की। ये हमारा सेंटर हो गया। तो यहाँ से हम जो आए ये हमारा पॉइंट है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर से 1.25 इंच आगे की साइड में जाना है। यहाँ से इस तरीके से जाना है। ये हमारा 1.25 इंच है। और अब ये पॉइंट और यहाँ चेस्ट के पॉइंट को मिलाना है। पहले हम चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो 9.75 इंच था मेरा चेस्ट का मेजरमेंट। 36 अगर आपको फुल बस को करना है तो 3 इंच प्लस करना है। अगर आपको अपर चेस्ट को मेजरमेंट का ये करना है तो उसमें आपको फिर 4.5 इंच का लूजिंग देना है। तो यहाँ पे मेजरमेंट सेम आएगा, 39 आएगा, उसका हम 1/4 करेंगे तो 9.75 इंच। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन तीनों को मिलाते हुए हम पहले ये शेप लगाएंगे। ये देखो, ये तीनों पॉइंट मिलने चाहिए। तो यहाँ पर आ रहा है ना, इस तरीके से ये हमारा बैक हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर से ये बैक है। अब फ्रंट का शेप कैसे लगाएंगे? यहाँ पर हमने जो बैक के आर्महोल के लिए 1/2 इंच अंदर की साइड में आए थे, वहाँ से 0.25 इंच अंदर की साइड में आना है। और हम अगर कॉर्नर से चेक करेंगे तो 1 इंच आगे की साइड में मार्क करना है। यहाँ पर से देखिए, कॉर्नर से 1 इंच आगे की साइड में है। तो कॉर्नर से हमने जो 1 इंच आगे की साइड में मार्क किया है, यहाँ से हमारा फ्रंट के आर्महोल का शेप लगेगा। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को इस तरीके से मिलाना है। अब ये फ्रंट का है ना, इसके लिए हम यहाँ से फ्रंट के हिसाब से शेप लगा रहे हैं। अब मैं फ्रंट क्रॉस भी चेक करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा फ्रंट क्रॉस का मेजरमेंट है 12.5, उसका हाफ करके यहाँ पे हमारा मेजरमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा 6.25 इंच आ रहा है और बाहर की साइड में जो मार्जिन बचा है वो हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो इस डॉट डॉट वाली लाइन को मैं पूरा नीचे की साइड में मार्क कर लेती हूँ, इससे आपको पता चलेगा ये हमारा स्टिचिंग का मार्जिन है। तो 6.25 इंच यहाँ पे मेरा फ्रंट क्रॉस परफेक्ट तरीके से आया हुआ है। शोल्डर के यहाँ पे 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेना है, इसे भी मैं डॉट डॉट करके मार्क कर लूँगी। अब हमें शोल्डर टू एपेक्स लेंथ के लिए मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हमें सेंटर में रखना है। ये जितना भी हमारा शोल्डर है ना, उसका सेंटर लेके हमें ऐसे रखना है और यहाँ से हम इस तरीके से मार्क करेंगे। 10 इंच का लेंथ है तो हम यहाँ पे 10.5 इंच में मार्किंग करेंगे। अब इस लाइन को हमें आगे की साइड स्ट्रेट कर देना है। ये हमारी बस्ट वाली लाइन है। अब हम एपेक्स टू एपेक्स मार्क करेंगे। तो 7.5 इंच का मेजरमेंट है, उसका हम हाफ करेंगे।
3.75 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ पर मैं एक साथ में स्टिचिंग का मार्जिन ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक तो पैक नेक है, हमारे शोल्डर बढ़ जाते हैं, और दूसरा हमारा जो आर्मोल ज़्यादा नीचे की साइड में डाउन होता है। इन दोनों के कारण कई बार क्या होता है, प्रिंसेस कट का प्रॉपर तरीके से शेप नहीं लग पाता है। इसके लिए मैं स्टिचिंग का बाद में ही ऐड करूँगी। तो मैं कैसे ऐड करने वाली हूँ, इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं 3.75 इंच में मार्क करूँगी। अगर यहाँ पर आपने एपेक्स टू एपेक्स मेजरमेंट नहीं लिया है तो आपको फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट को 10 से डिवाइड करना है। तो उसे 10 से डिवाइड करके जितना मेजरमेंट आएगा उतना यहाँ पे मार्क करना है। आपको स्टिचिंग का ऐड नहीं करना है, ये याद रखना है। अब नीचे हमें मार्किंग करना है, तो ऊपर हमने जितना मार्क किया था उसमें से ½ इंच माइनस करके हमें नीचे मार्क करना है। ऊपर हमने 3.75 इंच में किया था, तो नीचे हम ½ इंच माइनस करेंगे, तो 3.25 इंच में मार्क करके दोनों पॉइंट को मिलाते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें कमर में डाट लगाना है। तो अभी हम 36 साइज के हिसाब से ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 3 इंच का भी डाट लगा सकते हैं और 2.75 इंच का भी डाट लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 2.75 इंच का ही डाट लगाने वाली हूँ, क्योंकि 36 साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है, तो 2.75 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। अगर आपका कप साइज़ ज़्यादा है तो आप 3 इंच का भी डाट यहाँ पे दे सकते हैं। तो स्केल लेंगे, स्केल से अब इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे मिला देंगे, तो ये हमारा कमर का डाट बन जाएगा। अब कई लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रिंसेस कट का शेप लगाने के लिए उनके पास फ्रेंच कर्व नहीं है, तो आप हाथ से लगाना बताओ। तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ नीचे की साइड में आप किस तरीके से करेंगे। तो एपेक्स पॉइंट से हमें दूसरी वाली साइड की लाइन को मेजर करना है। जितना भी मेजरमेंट आया उसका हाफ कर लेना है। अगर आपका 6 इंच आ रहा है तो उसका हाफ 3 इंच हो गया। अगर बीच के मेजरमेंट आ रहे हैं तो आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा 5.75 इंच आया, तो मैंने मेजर टेप को फोल्ड करके उसका हाफ कर लिया। अब हमें ऊपर वाली साइड में आना है, इसका भी हमें हाफ करके सेंटर में मार्क करना है। सेम तरीके से नीचे वाली साइड में भी हम करेंगे। तो 3.25 इंच है, 3.25 इंच का मैंने हाफ किया। अब यहाँ पर भी हम रखेंगे, तो इसका भी हम हाफ करके सेंटर में मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे अभी 3 पॉइंट बन गए हैं। तो ऊपर वाला जो पहला पॉइंट है वहाँ से 0.25 इंच बाहर की साइड, यानी कि जहाँ पे हमारा डाट बना हुआ है वहाँ की साइड की तरफ मार्क करना है। और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है हम ऊपर से शेप को लाते हुए यहाँ पे मिलाएंगे, और जो नीचे का लास्ट है यहाँ से हमें अंदर की साइड में ½ इंच मार्क करना है। तो यहाँ अंदर से हम शेप देंगे। तो कई लोगों को ब्लाउज की बहुत टाइट फिटिंग लगती है, तो उसके हिसाब से फिटिंग अच्छी आती है। इसके लिए ½ इंच हम अंदर की साइड में जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ऊपर की साइड तो एक बार फ्रेंच कर्व से ही थोड़ा सा शेप दूंगी। तो अभी यहाँ पर इस तरीके से हमें करना है, हाफ सर्कल टाइप का ड्रॉ करना है। नीचे की साइड में हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट को मिला के शेप बना लेना है। अगर आप फ्रेंच कर्व को कैसे भी रख सकते हैं, यहाँ पे सेट करना है। जो हमने पॉइंट लगा के रखे हैं उनके हिसाब से फ्रेंच कर्व को सेट करते हुए शेप लगाना है। हल्का सा हम ये पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे आएंगे, और यहाँ से फिर फिटिंग चाहिए तो आप हल्का अंदर की साइड ले सकते हैं। तो नीचे की साइड से हम शेप लगाते हुए इसे एपेक्स पॉइंट में मिला देंगे। अब हमें आर्मोल में डाट लगाना है, तो जितना हमने कमर में डाट लगाया है उसका हाफ करना है। मैंने यहाँ पे 2.75 इंच का डाट लगाया था, तो उसका हम हाफ करेंगे, तो 1.5 इंच से एक सूत कम आता है। अगर आपका इस तरीके से बीच के कोई मेजरमेंट आते हैं तो आप मेजर टेप को फोल्ड करके उसका हाफ निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से रखना है, और 1.5 से एक सूत कम यहाँ पे मेरा मेजरमेंट आ रहा है, तो मैं वहाँ पे मार्क करूँगी। अब डाट भी हमारा उतना ही लगेगा। पहले हमें ऊपर की साइड में भी सेम मार्किंग करना है। अब आर्मोल के लिए हमारा जितना डाट निकला था उसका भी हमें हाफ करके पहले एक साइड में मार्क करना है। यहाँ पे मेरा 1.5 से एक सूत कम था ना, उसका सेंटर निकाल के मैंने
हाफ कर लिया है। दोनों साइड में हम हाफ हाफ मार्किंग करेंगे। दोबारा से चेक करेंगे तो 1.5 से 1 सूत कम आना चाहिए। अगर आपका कमर का मेजरमेंट 3 इंच है तो आपका 1.5 इंच का ऊपर डाट लगेगा। अगर 2.5 इंच का कमर में डाट लग रहा है तो आर्मोल में उसका हाफ लगेगा 1.25 इंच। तो उसी के हिसाब से हमें ऊपर मार्क करना है। अब हमें स्केल लेना है। एपेक्स पॉइंट से हम पहले वाले पॉइंट को मिलाएंगे। हमने जो सेंटर निकाला था, एक मार्क हमने राइट में किया, एक लेफ़्ट में किया, तो यहाँ पे जो हमने ऊपर मार्क किया हुआ है एपेक्स पॉइंट से इस तरीके से मिला देंगे। अब दूसरी साइड की तरफ भी हमें मिलाना है। जो दूसरी साइड में डाट लगा था, फिर से एपेक्स पॉइंट से दूसरी साइड की तरफ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा आर्मोल का डाट बन गया है। अब हमें इसे चेक करना है। तो देखिए, पहली वाली लाइन से हम एपेक्स पॉइंट तक पहले मेजर करेंगे। जितना भी आपका मेजरमेंट आ रहा है सेम दूसरी साइड की तरफ लाइन की तरफ घुमाना है और वहाँ पे मार्क करना है। यहाँ पर मेरा 5.5 आया। हम दूसरी साइड की तरफ भी 5.5 में ही मार्किंग कर लेंगे। नीचे के डाट को भी हम चेक करेंगे, इसका लेंथ भी हमने चेक नहीं किया था। तो यहाँ पर 5.75 इंच है। मैं 0.25 इंच और थोड़ा सा लेंथ बढ़ा रही हूँ। तो स्केल लेंगे, स्केल से हम इस तरीके से हुक वाली साइड की तरफ क्रॉस कर लेंगे। हमें हुक लगाना नहीं है, इसमें पैक है फ्रंट में, तो यहाँ पर केवल मैंने नीचे की साइड में लेंथ को बढ़ा लिया है। तो यहाँ पर आज मैंने फ्रंट पार्ट में आपको एक साथ में लेंथ ऐड करके बताया। जो फ्रंट का हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो अगर हम बैक साइड के हिसाब से मार्क करते तो यहाँ पे 1 इंच या 1.25 इंच एक्स्ट्रा नीचे की साइड में ही बढ़ता। तो यहाँ पे पहले से ही मैंने मार्किंग कर रखा है, तो हमें नीचे की साइड मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर से जहाँ पे भी हमारा 6 इंच आ रहा है वहाँ पे मार्क करना है। तो हल्का सा लाइन के ऊपर जा रहा है तो वहीं पे हम मार्क कर लेंगे। बस इतना ही फ़र्क होता है। अगर हम एक साथ में लेंथ बढ़ा देते हैं तो बाद में हमें माइनस करना पड़ता है। अगर हम बैक पार्ट के हिसाब से लेंथ की मार्किंग रख रहे हैं तो फिर हमें फ्रंट के हिसाब से बाद में नीचे की साइड में बढ़ाना पड़ता है। कैसे भी करो, घूम फिर के लास्ट में एक ही चीज़ बनने वाली है। तो यही चीज़ें आप लोगों को समझनी है। तो ऊपर के आर्मोल का लेंथ भी हमने चेक किया था। अब यहाँ पर से हम आर्मोल के नीचे 1/2 इंच माइनस कर देंगे और यहाँ पर से हम इसे स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा ऑलरेडी आर्मोल बहुत ज़्यादा डाउन है। इसके लिए हमारा आर्मोल आपको साइड वाला जो प्रिंसेस कट का शेप है ना, थोड़ा सा चेंज लगेगा। हमारे आर्मोल के ऊपर डिपेंड करता है, ऊपर नीचे जैसे हमारा आर्मोल डाउन होता है, साइड वाला जो हमारा प्रिंसेस कट का पैनल है उसका भी शेप उसी के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। अब हमें कमर का 1/4 मार्किंग करना है। तो फर्स्ट वाले पैनल में आया 3.25 इंच, उसे हम सेकेंड वाले पैनल में रखेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, आज हमें स्टिचिंग का मार्जिन दोनों पैनल में अंदर की साइड से बढ़ाना है और यहाँ से हम आगे की साइड मार्क करेंगे। तो 29 इंच का कमर था, उसका 1/4 7.25 इंच में मार्क करेंगे और आगे की साइड में 1.25 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो नीचे की साइड में हमने कमर की मार्किंग कर ली है। अब हमें अपर चेस्ट के यहाँ पे आना है। तो यहाँ पर जो हमने पहले मार्किंग किया था 9.75 इंच में, सेम यहाँ पे हम मार्क करेंगे। अब अंदर की साइड में हम स्टिचिंग का अलग से ऐड कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। चेस्ट वाले पॉइंट को हम कमर वाले पॉइंट से मिला देंगे। तो यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करेंगे और बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। अब हमें नीचे वाले पैनल में आर्मोल का शेप लगाना है। तो फ्रेंच कर्व से मैं यहाँ पे इस तरीके से रखूँगी और जो हमारा चेस्ट वाला पॉइंट हमने अभी लगाया था वहाँ पे हम मिला देंगे। तो यहाँ पे देखिए, अभी सेकंड वाले पैनल का ऊपर से थोड़ी गहराई कम आ रही है क्योंकि हमारा आर्मोल ज़्यादा डाउन हुआ है। इसके लिए हमारा यहाँ पे थोड़ा गहराई, इसकी शेप आपको कम नज़र आएगी। यहाँ पर हमें कौन कौन से डाट कट करने हैं, तो यहाँ पर मैं चौक से मार्किंग कर रही हूँ। तो आप देखिए, ये शोल्डर वाला है और ये हमारे आर्मोल के यहाँ पे जो डाट लगा था। लेकिन अभी आर्मोल को मैंने सेकंड वाले पैनल का थोड़ा शेप देना है, वो मैं भूल गई हूँ। अभी मैं आप लोगों को दोबारा से दिखाऊंगी। अब कमर का जो नीचे की साइड में डाट कट करना है, ये हमारा कमर वाला डाट है। तो सेकंड वाले पैनल के ऊपर की साइड में हमने शेप नहीं लगाया है। यहाँ पर पहले जितना भी हमारा मेजरमेंट है उसका हाफ करना है। 0.25 इंच बाहर की साइड में आएंगे और फ्रेंच कर्व से इस तरीके से हमें शेप लगाना है।
एक बार मैं हल्का सा स्केल से इसे स्ट्रेट कर लूँगी। तो इस तरीके से स्ट्रेट कर देना है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप लग गया है। तो अंदर की साइड में जो है इसे मैं पूरा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये हमारा डार्ट में कट नहीं होगा। बाहर की साइड में जो है ये हमारा डार्ट कट होगा। तो ये इसे मैं बराबर तरीके से निकाल देती हूँ, तभी आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमें कटिंग करना है तो जो हमने प्रिंसेस कट का शेप लगाया है वहाँ से कट करना है। आर्मोल के यहाँ पे हमने जो डाउन किया था ये भी कट होके निकल जाएगा। अब हमें आर्मोल को एक बार फोल्ड करके देख लेना है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि आर्मोल का बराबर तरीके से शेप नहीं लगता है। तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपका शेप सेम आएगा। और पहले हमने शेप लगा के रखा है, सेम वही शेप है। अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर अगर आर्मोल आपका कम ज़्यादा हो रहा है तो आपको डार्ट को फोल्ड करना है और आर्मोल का इस तरीके से शेप लगाना है। और ऊपर की साइड में जो हमारी आर्मोल वाली लाइन आई थी उसी से मिलाना है। दूसरी जगह कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, इसी लाइन से मिलाते हुए नीचे वाले पैनल में मिला देना है। तो देखिए, अगर हम कट भी करेंगे तो यहाँ पर से हमें ऐसे ही कट करना है, डार्ट निकल जाएगा, सेम चीज़ आने वाला है। तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पर से देखिए, हमें ये स्टिचिंग का मार्जिन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए याद रखना है, क्योंकि मैं भी ज़्यादातर डायरेक्ट कटिंग करती हूँ तो मुझे भी याद रखना पड़ेगा। तो ये दोनों साइड में हम स्टिचिंग का मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे प्रिंसेस कट की मार्किंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट रखना है। बैक पार्ट का पहले हमने जो ये डाउन किया था ना, इसे हमें कट करना है। तो इसे कटिंग करके मैं निकाल देती हूँ। और साइड्स को हमें मेजर करना है, इस तरीके से हम रखेंगे। तो जैसे हमने ये रखा और ये हमारा साइड का मार्क यहाँ पे कर लेना है। तो दोनों हमारा पैनल इस तरीके से बराबर आएगा, तो आपका ऊपर नीचे सिलाई फिर नहीं जाएगी। इसके लिए स्लीव्स भी सही तरीके से कटिंग करना है और यहाँ पर भी हमें इस तरीके से ऊपर की साइड में करना है और यहाँ पर भी हमारा ये कटिंग होके निकल जाएगा। तो पूरे प्रिंसेस कट की मार्किंग हो गई है। इसमें से हम क्या करेंगे, साइड वाला जो पैनल है उसे मैं दूसरे कपड़े में से ट्रेस करके कटिंग करूँगी, क्योंकि इसमें हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करना है। तो मैं फर्स्ट वाले पहले क्या करूँगी, यहाँ पर से पूरा ये कपड़ा कटिंग करके निकाल दूँगी। अब जो फर्स्ट वाला पैनल है ना, इसे हम इसी में से कटिंग करेंगे और इसमें ही स्टिचिंग का मार्जिन ऐड कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें साइड वाला जो हमारा पैनल है उसे कट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने इसे रख लिया है। अब हमें ट्रेसिंग व्हील लेना है। तो ट्रेसिंग व्हील से जहाँ पे हमने प्रिंसेस कट की मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर हमें व्हील को घुमाना है। तो यहाँ पर आपको देखना है मैं किस तरीके से व्हील को घुमा रही हूँ और कहाँ कहाँ घुमा रही हूँ। तो देखिए, जो शेप लगाया है और यहाँ पे आर्मोल का जो नीचे वाला शेप है यहाँ पे हम मार्क करेंगे। साइड में हमने जो फिटिंग के लिए मार्किंग किया है इसके ऊपर भी व्हील घुमाना है और मार्जिन के ऊपर भी व्हील घुमाना है। अब यहाँ पर हमारा एपेक्स पॉइंट है, यहाँ पे भी हमें मार्क करना है और नीचे जो हमने माइनस किया था इसके ऊपर भी हम व्हील घुमा लेंगे। अब हमें हटा देना है इसे। अब अंदर की साइड में जो डॉट डॉट वाली मार्किंग गई है ना, उसके ऊपर हमें चॉक से डार्क कर लेना है। साइड वाले पैनल को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करना है। केवल हमें प्रिंसेस कट के पार्ट में ही ऐड करना है, साइड में या ऊपर नीचे हमें कहीं भी स्टिचिंग का ऐड नहीं करना है। अब मैं यहाँ पर से मार्जिन के साथ इसकी कटिंग कर लूँगी। नीचे की साइड का अभी मैं कटिंग नहीं कर रही हूँ। पहले हम बैक पार्ट लेंगे, इसे रखेंगे, इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। तो एक बार हम ऊपर और नीचे चेक करेंगे हमारा बराबर तरीके से साइड्स बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। इसे मैं इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ पे एक क्रीज बना लूँगी। अब हमें इसे हटाना है। तो देखिए, हल्का सा एक सूत के बराबर हमारा ऊपर की साइड में आ रहा है। देखिए, इतना मार्जिन है। एक साइड में 0.25 इंच आ रहा है और दूसरी साइड से हल्का सा एक सूत के बराबर जा रहा है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का साइड वाला पैनल कट हो गया है। इसके ऊपर भी मैं व्हील घुमा लूँगी। तो अब इन दोनों को मैं साइड कर लूँगी। अब हमें जो सेंटर वाला पैनल यानी कि हमारा जो फर्स्ट वाला पैनल था इसे कट करना है। तो जिसमें हमने ड्रॉ करके रखा है इसी में से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मार्जिन हमें
आगे की साइड में रखना है, इसमें अंदर की साइड में मार्जिन नहीं है, ये केवल मैंने ऐड करना है करके आप लोगों को मार्क करके दिखाया था। तो अब देखिए यहाँ पर से ये मेन लाइन है, इसके बाहर हमें स्टिचिंग का ऐड करना है। तो मैं पिंक कलर से आप लोगों को मार्क करके दिखाती हूँ। इस तरीके से हम इसमें स्टिचिंग का मार्जिन मार्क करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो नीचे से हम मार्जिन लेते हुए कट करेंगे, ऊपर की साइड में मार्जिन नहीं करना है और शोल्डर हमने जो डाउन किया था वहीं पे हमें कट करना है। तो फर्स्ट वाला हमारा पैनल भी कट हो गया है। अब हमें दोनों पैनल्स को चेक करना है, हमारे दोनों पैनल बराबर आने चाहिए। तो हम चेक कर लेंगे, इस तरीके से हम रखेंगे। देखो स्टिचिंग का मार्जिन मैंने छोड़ के उसके ऊपर रख के किया है, तो देखिए बराबर तरीके से हमारी लेंथ आ रही है। दूसरा तरीका आप इस तरीके से रख सकते हैं, साइड वाले पैनल को नीचे रखना है और फर्स्ट वाला जो हमारा पैनल है सेंटर वाला, उसे हम इस तरीके से घुमाते हुए रखेंगे जैसे हम सिलाई करते हैं। और यहाँ पे स्टिचिंग का जितना हम दबाने वाले हैं उतना ही फोल्ड करके बाहर की साइड ओपन करना है। तो देखिए हमारा बराबर तरीके से आर्म होल आ गया है। अगर हल्का सा हम 0.25 इंच शोल्डर स्टिचिंग के टाइम पे थोड़ा सा मैं उसे बराबर कर लूँगी, तो वो मैं स्टिचिंग की वीडियो में ही आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पर हमने प्रिंसेस कट की कटिंग भी कर ली है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो ये प्रिंसेस कट का साइड वाला पीस बच गया था, तो यहाँ पे ऑन फोल्ड वाली साइड मेरी साइड में है, तो इसके लिए मैं एक स्लीव की कटिंग इसमें से कर लूँगी। स्लीव्स की लेंथ रखनी है 10 इंच, उसमें हम 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन ऊपर नीचे का ऐड करेंगे, तो 11 इंच में हम यहाँ पे लेंथ के लिए मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर भी हमें सेम मार्किंग करना है, तो इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है। ये 1/2 इंच नीचे का फोल्डिंग का मार्जिन। आर्म होल डाउन करेंगे 4 इंच में, इस लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर देना है। अब हमें स्लीव्स के बॉटम के लिए मार्क करना है, तो 10 इंच का स्लीव का बॉटम है, उसका हाफ करके 5 इंच में मार्क करेंगे और 1.25 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ पर मैं एक इजी तरीके से आप लोगों को आर्म होल की कटिंग बता रही हूँ। जितना भी आपका आर्म होल है उसका हाफ करना है। यहाँ पर अभी मेरा मेजरमेंट है 15.5, उसका हाफ करेंगे तो 7.75 इंच होता है। इसमें से हमें 1 इंच माइनस कर देना है, 6.75 इंच में यहाँ पे मार्क करेंगे। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, जितना हमारा फुल आर्म होल का मेजरमेंट है उसका हाफ करना है, उसमें से हमें 1 इंच माइनस करके मार्क करना है आर्म होल के यहाँ पे। अब हमें ऊपर से शेप लगाना है, तो यहाँ पर 2.5 इंच में मार्क करूँगी पहले, और यहाँ पे हम 1.5 इंच में मार्क करेंगे। आर्म होल के पॉइंट में आना है, यहाँ से 1/2 इंच अंदर की साइड एक मार्क करेंगे, या 0.75 इंच भी कर सकते हैं। अब हम आर्म होल का शेप लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व से ही लगा रही हूँ। इस तरीके से पहले मैं बाहर की साइड के हिसाब से करूँगी, बैक साइड के हिसाब से, और यहाँ पर हमें फ्रेंच कर्व को उल्टा करना है और आर्म होल के पॉइंट में आके हमें यहाँ पे मिला देना है। एक बार मैं हाथ से इस तरीके से मिला के आर्म होल के पॉइंट में लेके आऊँगी। अब हमें फ्रंट के हिसाब से करना है, तो यहाँ से हम इस तरीके से पहले करेंगे, फिर से फ्रेंच कर्व को उल्टा करेंगे और यहाँ से मिला देंगे ऊपर की साइड में। तो ये हमारा फ्रंट के आर्म होल का शेप लग गया। आर्म होल के यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है, ये दोनों की लाइन एक ही जगह में जानी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से दोनों मिल जाने चाहिए। इसके लिए हम 1/2 इंच या 0.75 इंच अंदर की साइड में मार्क करते हैं, जिससे कि हमारा यहाँ पे दोनों आर्म होल एक साथ में मिल जाए। अब हमें स्लीव्स के लिए फिटिंग के लिए मार्क करना है, तो इस तरीके से हम पहले रखेंगे स्केल को और नीचे वाले पॉइंट से मिला देंगे और बाहर की साइड में मार्जिन भी ले लेंगे। अब एक बार मैं बैक पार्ट लेती हूँ, बैक पार्ट को इसके ऊपर रख के मैं आप लोगों को चेक करके दिखाती हूँ। वैसे तो ये बराबर आ जाएगा, लेकिन मैं स्लीव्स को बैक पार्ट के ऊपर रख के चेक करती हूँ। लेकिन एक बार आप लोगों के डाउट के लिए क्लियर कर दे रही हूँ, तो आर्म होल बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से मैं अब इसकी कटिंग कर लूँगी। अब मैं बैक पार्ट को रखूँगी, इसके ऊपर रख के स्लीव्स को घुमा लूँगी और चेक करूँगी। देखिए इस तरीके से हमें रखना है और घुमाते हुए आर्म होल के पॉइंट में हमारा ब्लाउज के बैक पार्ट का आर्म होल आना चाहिए। एक बार फिर से मैं चेक करूँगी, इस तरीके से ले जाएंगे आर्म होल के पॉइंट में और ये बराबर, तो बराबर तरीके से हमारा आ गया है स्लीव्स भी।
अब यहाँ पर कई लोगों के शोल्डर अगर ज़्यादा डाउन रहेंगे तो आप यहाँ पर से 0.25 इंच और नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर सकते हैं। इसे कटिंग करके ही बाद में आपको स्टिच करना है। कई लोगों के शोल्डर ज़्यादा डाउन रहता है, कई लोगों के थोड़े से नॉर्मल रहते हैं, तो उसके हिसाब से हमें शोल्डर कम ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर 0.25 इंच और डाउन कर सकते हैं अगर किसी का ऊपर की साइड में उठ रहा है तो फ्रेंड्स एक चीज़ हमने नहीं की है, बैक साइड में हमें जिप अटैच करना है तो उसके लिए मैंने मार्जिन ऐड नहीं किया है। अगर आपको बैक साइड में सेंटर में जिप अटैच करना है या हुक लगाना है तो आपको स्टिचिंग का मार्जिन उसमें लेना पड़ेगा। मैं इसमें रिवील सिविल टेप से अलग से एक पट्टी अटैच करके मार्जिन को ऐड कर लूँगी। तो आपको ये चीज़ पहले ही ध्यान में रखना है, उसी के हिसाब से आपको मार्किंग करनी है। तो हमने आज पैक नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग सीखी। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जल्द ही इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।